पेपर मामले को लेकर अभी तक विरोध प्रदर्शन थमा भी नहीं था। अभी तक लोगों का गुस्सा शांत भी नहीं हुआ था कि एक और पेपर में गड़बड़ी को लेकर के भारी विरोध प्रदर्शन होना शुरू हो गया है। मेलोडी खिलाओ और उनको होश में लाओ। जी हाँ दोस्तों, नीट पेपर का मसला अलग है, एसएससी जीडी का मसला अलग है, सीबीएसई का मामला अलग है, और आज एक बड़ी खबर आई है, सीयूईटी यूजी के परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर के तमाम छात्रों ने पूरे देश भर में भारी विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। यानी एक बार फिर से एनटीए के खिलाफ फिर से भारी विरोध प्रदर्शन होना शुरू हो गया है। एनटीए की फिर से फजीहत हो गई है। इस कदर फजीहत हो रही है बीजेपी सरकार की कि छुपने को जगह नहीं मिल पा रहा है। आप देखिए दोस्तों कि किस तरीके से नीट के परीक्षा मामले को लेकर के जितनी बड़ी फजीहत हुई है, आज तक के इतिहास में किसी भी पेपर को लेकर के सरकार की फजीहत नहीं हुई होगी। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट तक ने भी कड़ी फटकार लगाते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा किया, एनटीए को कटघरे में खड़ा किया। और अभी तो फटकार लगाए हुए महज 12 से 13 घंटे हुए भी नहीं होंगे कि एक और बड़ी परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगा, और उस मामले को लेकर के तमाम राज्यों में, तमाम पूरे देश भर में युवा छात्र सड़कों पर उतर चुके हैं। सबसे पहले देखिए न्यूज़ 18 की खबर, और इसमें लिखा है सीयूटी यूजी परीक्षा में दिक्कत, एनटीए ने मांगी माफी, कई केंद्रों पर एग्जाम में देरी। दूसरा, आज तक की खबर, एनटीए की हुई फिर फजीहत, सीयूटी यूजी परीक्षा में तकनीकी गड़बड़ी, आज 3 बजे होने वाली परीक्षा को 4 बजे कर दिया और बताई गई तकनीकी गड़बड़ी। यानी कि पूरा वो मामला ही ठप हो गया, जिससे एग्जाम छात्र दे ही नहीं सकते थे। खैर, अमर उजाला की खबर, नोएडा सीयूईटी परीक्षा रद्द, भीषण गर्मी में घंटों इंतजार के बाद भड़के छात्र, एनटीए के खिलाफ नारेबाजी की है। उसके बाद दोस्तों आप देखिए कि पूरे देश भर में जगह जगह से खबरें निकल कर आ रही हैं कि बीजेपी सरकार के खिलाफ, धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ, एनटीए के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन, इस तपती धूप में छात्रों ने मोर्चा खोल रखा है। आखिर ये चल क्या रहा है? और सबसे बड़ी हैरानी की बात है दोस्तों कि देश में तमाम बड़े विपक्षी नेताओं ने भी मोर्चा खोल दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार टस से मस नहीं हो रही है। और दोस्तों, जैसे ही ये मसला जो हुआ है सीयूईटी परीक्षा मामले को लेकर के, जो आज खबर आ रही है, अभी की जो खबर आ रही है, अभी की ब्रेकिंग न्यूज है, इस मामले को लेकर के तुरंत राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया और सरकार को तुरंत घेर लिया। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं आपके सामने। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा, पहले नीट, फिर सीबीएसई, फिर एसएससी और अब आज सीयूईटी, 4 परीक्षाएं, 1, 2, 3, 4, यानी पहला नीट, दूसरा सीबीएसई, तीसरा जो है एसएससी और चौथा सीयूईटी, यानी 4 परीक्षाओं मिला करके 1 करोड़ बच्चे एक भी ईमानदारी से नहीं हो पाए। यानी 1 करोड़ बच्चों का एक भी एग्जाम ईमानदारी से नहीं हो पाया। दावे विश्वगुरु के हैं, मगर देश में एक परीक्षा नहीं करवा सकते। मोदी जी ने पूरी शिक्षा व्यवस्था तबाह कर दी है। जिस पीढ़ी का भविष्य आप बर्बाद कर रहे हैं, वही पीढ़ी आपसे हिसाब करेगी। सबसे पहले जरा इस वीडियो को देखिए जब लोग विरोध कर रहे हैं। देखा दोस्तों आपने, अब जरा इस वीडियो को देखिए, जिस वीडियो में छात्र कह रहे हैं कि भैया वैसे बात नहीं फराएगा, बात इस मामले से सुलटेगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी को, इस सरकार को जो है, एनटीए को और धर्मेंद्र प्रधान को मेलोडी खिला देना चाहिए। कम से कम उससे ही हो सकता है कि पेपर लीक जैसे मसले खत्म हो जाए। सुनिए छात्र क्या कह रहे हैं। मेलोडी खिलाओ और उनको होश में लाओ, मेलोडी से ही काम होगा देश में। सुना दोस्तों आपने। अब आज तक की उस खबर पर आते हैं। आज तक ने लिखा, देश में पहले ही मेडिकल परीक्षाओं में हुए पेपर लीक मामले में एनटीए पर लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ था कि अब एक बार फिर से एजेंसी विवादों में घिर गई है। 30 मई सन 2026 को एनटीए की एक और परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की परीक्षा केंद्र पर भारी अव्यवस्था देखने को मिली। देश के कई परीक्षा केंद्रों पर सुबह की शिफ्ट की परीक्षा तय समय सीमा पर नहीं हो सकी। इसमें बड़ी चूक का असर दोपहर वाली परीक्षा शिफ्ट पर पड़ा। जानकारी देते हुए एजेंसी ने बताया कि 3 बजे होने वाली परीक्षा अब शाम 4 बजे होगी। एजेंसी ने इस सुविधा के लिए छात्रों और अभिभावकों से खेद जताया और भरोसा दिलाया कि किसी भी उम्मीदवार का समय बर्बाद नहीं किया जाएगा। इसमें कहा गया दोस्तों कि
CUET यूजी 2026 की परीक्षा देश भर में कई केंद्रों पर आयोजित की गई थी, लेकिन इस दौरान कुछ जगहों पर तकनीकी खराबी की वजह से परीक्षा समय पर शुरू नहीं की गई। अब ये दोस्तों बात कहने की होती है कि भाई तकनीकी खराबी हो गई, ये हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना, ये तो बातें कहने की होती हैं। सोचिए जिस संस्था पर, जिस जो है शिक्षा मंत्री पर ऑलरेडी इतने लाखों हजारों सवाल पूछे जा चुके हों, जिम्मेदारी तय नहीं की जा रही हो, सोचिए वो एनटीए फिर से एग्ज़ाम करा रहा हो और उस एनटीए के पास इतना समय नहीं है, इतना वक्त नहीं है कि लोगों का समय बर्बाद ना हो, छात्रों का समय बर्बाद ना हो, और वो कह रहा है कि भाई तकनीकी गड़बड़ी हो गई। अरे आपसे गड़बड़ी ही इतनी हो रही है तो आप हट जाइए। देखिए दोस्तों, परीक्षा केंद्रों पर छात्रों का, अभिभावकों का लगातार गुस्सा फूटता हुआ नजर आ रहा है। कई जगहों पर नारेबाजी की तस्वीर आ रही है, कई जगहों पर भारी विरोध प्रदर्शन की तस्वीर आ रही है। तपती धूप में दोस्तों वो छात्र, वो अभिभावक दूर दूर कई कई हजार किलोमीटर से, कई कई 100 किलोमीटर से अपने घरों से निकलते एग्जाम सेंटर पर जाते हैं और वहां पर जाने के बाद ये हाल हो रहा है। तो दोस्तों विरोध प्रदर्शन इस वक्त होना शुरू हो चुका है और आप देखिए कि लगातार परीक्षाओं में गड़बड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। अब जरा देखिए कि एक कृष्णकांत जी हैं और वो भी कहीं ना कहीं राजनीतिक पकड़ रखते हैं और वो लिख रहे हैं, अब तो सच में हद हो गई, इतना सब कुछ होने के बाद परीक्षा ढंग से नहीं करवा सकते। CUET परीक्षा के दौरान तमाम सेंटर पर सर्वर ही डाउन हो गए। बताइए दोस्तों कि एक तरफ विश्व गुरु बनने की बातचीत की जा रही है और दूसरे तरफ आप देखिए कि किस तरीके से इनका सर्वर भी ठप होता दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग डांडा जी कह रहे हैं कि वायुसेना से पेपर भिजवाएंगे, सब कुछ सेना से ही करवा लो। आज CUET एग्जाम के लिए लाखों बच्चे घंटों धूप में खड़े रहे क्योंकि मोदी सरकार एक पेपर ठीक से नहीं करवा सकती। यह भी सेना ही ठीक करेगी क्या? अपने ऊपर जो लग रहे हैं उस पर कम से कम कुछ तो जवाब दीजिए। ये देखिए लाल सिंह है, वो लिख रहे हैं, नोएडा के सेक्टर 64 में CUET परीक्षा सैकड़ों में अभ्यर्थियों ने घंटे इंतजार के बाद तकनीकी खामियों के चलते परीक्षा रद्द होने की घोषणा के बाद छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्हें केंद्र के बाहर प्रदर्शन करते हुए एनटीए के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो दोस्तों आप देखिए कि पूरे देश भर में फिर से भारी विरोध प्रदर्शन होना शुरू हो चुका है। यानी महज कम दिनों में ही, महज कुछ दिनों में ही 4 बड़े एग्जाम में बड़ी गड़बड़ी के आरोप लग चुके हैं। पहला नीट, दूसरा CBSE, फिर जो है आप देखिए SSC और चौथा जो है अभी CUET एग्जाम को लेकर के। इस खबर को लेकर दोस्तों आपके क्या राय, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए सोनी। धन्यवाद।